दोस्तों, आज मैं आपको एक गंभीर मुद्दे के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी है दिल्ली गोकुलपुरी आरटी ऑफिस की। रोड के किनारे 70 परिवार निवास करते थे। यह आवाज़ उन लोगों की है जिनकी झुग्गियाँ अचानक तोड़ दी गई है, सर से छत छीन गई है। अब खुला आसमानी इनका सहारा बन गया है। खुले में सोच और डर अपमान का सामना करती है ये। इन महिलाओं के लिए ना कोई शौचालय है, ना पानी की सुविधा है। हर रात एक जंग बन गई है इज्जत और जिंदगी के बीच में। कम 40-50 साल हो गए हमें यहाँ पर रहते हैं। हमें नोटिस दिया गया था 1 महीने पहला, तो हमें टाइम दिया था 6 महीने का। तो मैं कहीं बिठाएंगे जब भी तुम्हारे तोड़ फोड़ हो, कितने नहीं होगी। फिर हम वहाँ पर गए थे, हमारे यहाँ पर 1-2 दिन पहला आए थे कहने अपना सामान हटा लेना, तुम्हारे तोड़ फोड़ होगी। तो फिर हमने रेखा गुप्ता के पास गए थे, उनने बोला फ़ोन पर कान पे लगा के नहीं होगी तुम्हारे तोड़ फोड़, रोक दो। फिर मम्मी पापा तो वहाँ पर चले गए थे। फिर यहाँ पर बुलडोजर आ गए थे 3 दिन, बहुत ज़्यादा देर पुलिस भी थी और छोटी लड़की को, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, इनकी पढ़ाई भी बेकार हो रही है। 50 परिवार रहता था, 50 परिवार के बच्चे लगा लो, बूढ़े लगा लो, दादी लगा लो, नाना लगा लो, मौसी लगा लो, मतलब है ना बहुत आदमी के 50 का परिवार था। हम 50 परिवार के आदमी बताने में 500 आदमी थे। तो लिखे पढ़े होते तो ड्यूटी पेशा करके खा लेते। अनपढ़ गवार हम कहाँ से खावा। हम तो लोहे का काम बनाते हुए खाते हैं। कोई आ जाता है तो बना के खा लेते, तो बैठ के 3 दिन हो गए खाना खाए। बत्ता लगा के खा रहे थे, सारे देख के लोग। अब कहाँ जाए, हमारा हर चीज तो टूट के, अभी तो नाले का पानी भर रहा है, अब इतनी दिक्कत है। हाथ खड़ी कर करके तो हम नहाते हैं, सोते हैं, पूरे दिन बीमार हो गए, हमारी आंखें भी सूज गई है। नींद निकाल के मच्छर हमें सोने नहीं तो एलर्जी हो गई हमारे हाथों पे। इतने शौचालय तो भी बगल में ही है। नहाना धोना तो ऐसे करते, खाट खड़ी करके बहुत परेशान है। 40-45 साल से रहते हैं, सब तोड़ दिया, झुग्गियाँ सब। 2-3 दिन तक तो हमारे बच्चे भी भूखे मर गए। 3 दिन से खाना बना रहे तो खा रहे। अब बच्चों की पढ़ाई अब पढ़ाई तो जाते हैं स्कूल, तो अब कैसे तैयार करेंगे बच्चों को। देखो फिर सरकार कहती है कि बच्चों का भविष्य बनाओ, ऐसे भविष्य बना रहे बच्चों का। हमारा खुद ठिकाना नहीं होने दे रही सरकार, हमारे बसाए घर उजाड़ दिए। जाएंगे, हमारा नहाने धोने की जगह ना है, हम जवान लड़कियां हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा कहाँ ठिकाना रहेगा, हमें कहीं जगह दो। हम रोड पे ऐसे रह रहे हैं। सरकार को हमें वीडियो पहुँचाई, इसके बच्चे हैं, ये है ना, इतनी सी उम्र में पढ़े लिखे ना है, इतनी उम्र में सब स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं सरकार पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये बच्चे पढ़ने की उम्र में है, इनकी पढ़ने की उम्र है। हम कहाँ जाएंगे, कीड़े में पड़े हैं, हमें कीड़े मकोड़ों ना रहने देते हैं, हमारी पढ़ाई भी छूट गई। मैं 3री क्लास में हूँ, हम कहाँ करेंगे पढ़ाई। अब मेरी पढ़ाई भी छूट गई, हमारी पढ़ाई करने की इच्छा है और हमें कीड़े मकोड़ों में रहने की इच्छा नहीं है हमारी। अब चुप रहने का वक्त नहीं, अब बोलने का वक्त है। जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। चाहते हैं कि हर परिवार को छत मिले और महिलाओं को शौचालय मिले, बच्चों को स्कूल मिले, बीमारियों का इलाज मिले। बस यही इंसानियत है और यही न्याय है।